हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्ट अंतस्त अनयस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो असत होता है, यानी जब ये जो भौतिक शरीर है, इसका चिर स्थायित्व तो नहीं है, यानी ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। और जो सत होता है, यानी जो आत्मा है, वो हमेशा से रहता है, यानी एटर्नल है, यानी शाश्वत है। ये कभी चेंजेस नहीं होते। तो भगवान बताना चाह रहे, जो शरीर है वो कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं, उसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रहे, लगातार चेंज हो रहे, बदलते रहे। जैसे आजकल साइंस में भी देखा जाए, अकॉर्डिंग टू साइंस, हमारे जो बॉडी है हर पल चेंज होता रहता है। हमारे शरीर में हर पल, हर सेकंड लाखों करोड़ों सेल्स जन्म होते हैं और लाखों करोड़ों सेल्स मर जाते हैं। तो ये टेम्पररी है, हर क्षण बदलता रहता है। ये हमारे आंखों से पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे आंखों में उतना पावर नहीं है कि हम ये जो प्रोसेस को पकड़ पाए। ये प्रोसेस बहुत स्लो है। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी में फास्ट फॉरवर्ड कैमरा आ गए हैं, इसमें हम कई बार देखते हैं कि कैमरे को लगा दिया जाता है और जैसे छोटा सा बीज रख दिया जाता है, फिर वो कैमरा को 4 दिन 5 दिन बाद जब फास्ट फॉरवर्ड में उसको चलाया जाता है तो देखा जा सकता है कि उसमें जो बीज होता है उसमें ऐसे धीरे धीरे अंकुर निकलता है, फिर बड़ा होता है, फिर ऐसे पत्ते निकलते, फिर ऐसे पत्ते निकलते, फिर वो पौधा बन जाता है, पौधा को फिर पेड़ बन जाता है। तो ये फास्ट फॉरवर्ड कैमरे की वजह से पता चलता है, लेकिन हमारे नॉर्मल आंखों से, इस भौतिक आंखों से हम उसको पता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भौतिक जो भी इंद्रिया है इसकी कुछ लिमिटेशन है। तो भगवान वही बता रहे कि जो हमेशा से चेंज होगा तो उसके लिए क्या शोक करना, और जो चेंज होगा मतलब एक दिन धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन आत्मा कभी ख़त्म नहीं होता, ना आत्मा कभी बूढ़ा होता है, ना आत्मा कभी पतला दुबला होता है, ना कभी मोटा होता है ना, ना कभी लंबा होता है, छोटा। तो आत्मा हमेशा एक जैसा ही रहता है, बस शरीर का चेंज होता है। और चेंज तो कैसा प्रोसेस है, और जो अंत है वो कैसा प्रोसेस है, वो जिस दिन कोई भी चीज़, भौतिक पदार्थ तो एग्जिस्टेंस में आता है, अस्तित्व में आता है, उसी दिन से शुरू हो जाता है। जैसे हमारा जो डेट ऑफ बर्थ था, उस दिन हमारे भौतिक शरीर इस दुनिया में अस्तित्व में आया, और उसी दिन से हमारा जो अंत होने का दिन, मतलब एक तरीके से काउंटिंग चालू हो गया। यानी हम हर पल अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा बर्थडे मनाया जाता है, लोग बोलते हैं आज मेरा बर्थडे, खुश होते हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें खुश होने वाला बात कोई नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये है सीधा सा कि हमारे ज़िंदगी से 1 साल और कम हो गया, हम 1 साल और नज़दीक चले गए मौत के। यानी हर पल, हर डेली रोज़ हम लोग एक एक कदम करके, एक एक दिन करके हम मौत के नज़दीक जा रहे हैं, यानी हमारे अंत के नज़दीक जा रहे हैं। लेकिन हमें एहसास नहीं है। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा कभी ख़त्म नहीं होता। आत्मा सिर्फ ये शरीर चेंज करेगा, फिर दूसरा शरीर में चला जाएगा। तो भगवान अर्जुन को वही बता रहे कि इस शरीर के लिए तुम शोक मत करो। अगर आपके जो रिश्तेदार है वो अगर मर भी जाएंगे तो उनको नया शरीर मैं दे दूंगा, उनको नया शरीर मिल जाएगा। और जो हमेशा से मतलब नश्वर है, यानी जो ख़त्म होने वाला है, उसको हम बचा भी नहीं सकते। हम कुछ टाइम तक उसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसको बचा नहीं सकते। तो हमारा काम है मेंटेन करना, हमारा काम बचाना नहीं है। इसके अलावा प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं कि ये जो शरीर है, भले ये नश्वर है, ये शाश्वत नहीं है, लेकिन प्रहलाद महाराज ने शरीर को अर्थदम कहा है। अर्थदम मतलब होता है, यानी एक ऐसा चीज़ जिसको यूज़ करके हम बहुत अच्छा चीज़ कर सकते, अच्छा काम कर सकते। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, इस शरीर के वजह से हम शौक किए बिना इस शरीर को हम अच्छा काम में लगा सकते हैं। जैसे भगवान की सेवा करना सबसे अच्छा काम है, भगवान की सेवा करना, क्योंकि हमारा वो कर्तव्य है, हमारा धर्म है, सबसे पहला धर्म है मानव जीवन का भगवान का सेवा करना। तो हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस में इस शरीर को हमें लगाना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं समझते। इसके पीछे का प्रॉब्लम ये है, हम शरीर को परमानेंट मान बैठे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने कोई गाड़ी किराए पे लिया है, तो हम गाड़ी पे अगर किराए पे लिया तो हमें हमें पता होता है, मतलब फिक्स टाइम में, मतलब 1-2 दिन बाद उस गाड़ी को हमें रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, उस गाड़ी का बेस्ट से बेस्ट हम यूज़ करेंगे। उस गाड़ी को हम बिठा के घर पे नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें उसका किराया देना है। तो इसी तरह, लेकिन जिसका, मान लीजिए जो गाड़ी का मालिक है, उसके लिए वो गाड़ी अपना ही है, तो वो यूज़ भी नहीं भी करेगा तो चलेगा, क्योंकि उसको तो गाड़ी हमेशा से रहेगा, है ना, परमानेंट रहेगा। लेकिन जो किराया का गाड़ी वो 2 दिन बाद देना पड़ेगा। इसी तरह जिस दिन हम ये समझ जाएंगे हमारा ये जो शरीर है टेम्परेरी है, हमको ये छोड़ना पड़ेगा, उसी दिन हम इस शरीर का बेस्ट से बेस्ट यूज़ करेंगे। नहीं तो फिर हम अगर ये मान के बैठेंगे कि ये शरीर हम कभी मरने नहीं वाले, हम लोग ख़त्म नहीं होने वाला शरीर, तो हम ऐसे ही निठल्ला बैठे रहेंगे। तो ये भी
युधिष्ठिर महाराज ने कहा था जब पंच पांडव जब पानी पीने जाते थे, एक-एक करके सबको वो जो अ, पानी के घाट में जो मर जाता है, फिर युधिष्ठिर महाराज लास्ट में जाते हैं, तो उनको पूछा जाता है कि सबसे दुनिया का सबसे अजूबा क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज यही बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ये है कि लोग हर पल मौत के करीब जा रहे हैं, हर पल अपने अंत के करीब जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे वो कभी मरने ही नहीं वाला है। तो हम भी यही सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरने वाले हैं, इसीलिए हम इस शरीर का यूज़ नहीं करते। जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि हम मरने वाले, हमारा अंत बहुत नज़दीक है, हम कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, उसी दिन हम शरीर का यूज़ करेंगे। उसी दिन हमें नॉलेज आएगा कि अरे जैसे वो ये जो शरीर है तो कल को जो ख़त्म होने वाले, परसों ख़त्म होने वाले, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले, इसी पल ख़त्म हो सकता है। ये दिमाग में जब हमारे घुस जाएगा, हमारे चिंतन में ये चीज़ आ जाएगा, उसी दिन हम इस शरीर का बेस्ट यूज़ करेंगे। और इस शरीर का सबसे बेस्ट यूज़ करना ही भगवान का सेवा है। बाकी आप कुछ भी भौतिक लेवल पे करिए, वो उतना बेस्ट यूज़ नहीं हो। हाँ, थोड़ा बहुत आप सेवा कर सकते हैं दूसरे का, लेकिन बेस्ट नहीं होगा। और आजकल तो वो भी नहीं है। आजकल आप जितना भी लोगों का सेवा करिए, लास्ट में आपको धोखा ही मिलता है। तो हमें इस शरीर का बेस्ट यूज़ करना चाहिए भगवान की सेवा करके। और ये किन्होंने कहा है कि ये शरीर टेम्पररी और आत्मा परमानेंट है? ये तत्वदर्शियों ने कहा है। अब तत्वदर्शी कौन है? जिन्होंने दोनों का प्रकृति को, यानी शरीर का और आत्मा दोनों का नेचर को इन्होंने एग्जामाइन किया है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लोग कहते हैं कि शहर अच्छा है, कोई कहते हैं कि गाँव अच्छा है। तो ये एक्चुअली डिसाइड करने वाला कौन होता है? जो दोनों जगह रह चुका है। जो सिर्फ़ गाँव में रह के बोलता है कि गाँव अच्छा है, शहर अच्छा नहीं है, और जो सिर्फ़ शहर में रह के बोलता है कि शहर अच्छा है, गाँव अच्छा नहीं है। तो दोनों का जो स्टेटमेंट है उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने उन्होंने दोनों दोनों जगह को एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। लेकिन यहाँ पे तत्वदर्शी को कहा गया है, यानी जो लोग दोनों को एग्ज़ामिन किया, यानी आत्मा के प्रकृति यानी आत्मा के नेचर को भी उन्होंने परखा है, और शरीर के नेचर को, शरीर के प्रकृति को उन्होंने परखा है। तो दोनों परखने के बाद उन्होंने जो फाइनल कंक्लूज़न दिया है वो है कि शरीर टेम्परेरी है और आत्मा परमानेंट है। वो तो हम देख ही रहे हैं। तो हमें यहाँ पे तत्वदर्शी की बात माननी चाहिए, और हमें हमारे शरीर को बेस्ट से बेस्ट यूज़ में लगाना चाहिए भगवान का भक्ति करके। नहीं तो हमारे शरीर कल को ख़त्म होने जाने वाला है, और हम फिर यही 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे। हरे कृष्णा।